अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉप चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटिव फिल के बारे में कि बिल्कुल में मोटिव फिल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। और आज हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। उसके तमाम जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं वो तमाम को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोटिव होता क्या है और मोटिव को बनाते कैसे हैं। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोटिव असल में है क्या चीज़। मोटिव जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम डिज़ाइन के अंदर बार-बार रिपीट करना होता है। तो इसीलिए हम उसको जो है हर बार बनाने की बजाय उसका जो है एक सेट बना लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और उसको जो है मोटिव फिल के जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हम उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जिस एरिया के अंदर भी हमें उसको इस्तेमाल करना हो, हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मोटिव जो होता है वो एक मोटिव लाइन होता है और एक मोटिव फिल होता है। मोटिव लाइन जो होता है वो लाइन के ऊपर आता है, लाइन के अंदर इस्तेमाल होता है। सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन इस तरीके की जो आउटलाइन है, स्टिचेज़ हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और जो मोटिव फिल है वो जो है वो फिल एरिया के अंदर इस्तेमाल होता है। कोई भी आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर अगर आपका जो है फिल एरिया है तो उसके अंदर मोटिव वगैरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे जो रीजन में डिज़ाइन वगैरह बनते हैं उनमें तकरीबन 50 से 70% जो होते हैं डिज़ाइन, उनके अंदर ज़्यादातर जो है मोटिव ही इस्तेमाल किया होता है। क्योंकि मोटिव जो है वो आपके एक तो डिज़ाइन को भी अच्छा बनाता है और दूसरा ये कि आपकी टाइम जो है वो कम लगता है उसको डिज़ाइन को बनाने में और वो जल्दी काम हो जाता है। क्योंकि अब आप जो एक-एक ऑब्जेक्ट को सिंगल-सिंगल लगाने की बजाय आप मोटिव फिल के अंदर उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम मोटिव को देख लेते हैं कि मोटिव को यूज़ किस तरीके से करते हैं, मोटिव को बनाते कैसे हैं और मोटिव से जो है हमारा काम किस तरीके से आसान होता है। तो मेरी पहली भी एक वीडियो जो है वो मोटिव रन के ऊपर आ चुकी है जिसमें मैंने इसकी तमाम डिटेल वगैरह जो है वो बताई थी। आज फिर मैं जो है इसको रिपीट कर देता हूँ कि मोटिव जो है हमारा काम किस तरीके से आसान करता है, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन के ऊपर लगाना है स्टार गोली। अब ये डिज़ाइन है मेरे अंदर, मेरे पास जो है एक डिज़ाइन है, इस पे मुझे स्टार गोली लगानी है। ये वाली। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो डुप्लिकेट करता जाऊँगा और लगाता जाऊँगा। तो ये मैं तमाम जो है इस लाइन के ऊपर लगा देता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि मेरा टाइम कितना लग रहा है। देख रहे हैं? तो अब मुझे यहाँ पे लगाना भी है, फिर इसके अलावा इनके अंदर जो बीच में जो गैप है वो गैप भी इवन नहीं है, बिल्कुल अलग-अलग गैप है। तो ये गैप का भी मसला आता है। फिर आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, फिर उसको जो है सारों को अलाइन करना, फिर उस तरीके से उनके बीच में जो गैप वगैरह है वो सेट करना। आपको काफ़ी टाइम लग जाता है एक लाइन बनाने में। अब जैसे मैंने बना ली, अब इसके बाद अब आ जाता है कि अगर आप इसको अंदर कुछ चेंज वगैरह करना हो तो फिर आपको फिर दोबारा उसके अंदर से ये चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं, या उनको कोई भी आपका क्लाइंट जो होता है वो बोलता है कि भाई इसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह लानी है, गोलियाँ जो है वो इतनी करीब नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर गैप होना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से उसको फिर दोबारा से सेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मोटिव फिल बनाया या मोटिव रन जो है वो बनाया इसीलिए गया है ताकि आपका जो टाइम है वो बचे और आपका जो है डिज़ाइन जो है वो जल्दी बन जाए। तो फिर आप दोबारा इसको सेट करेंगे, जो फिर उसको अलाइन करेंगे और इस तरीके से जो है वो आपका टाइम जो है वो कंज़्यूम हो रहा है और आप 2-3 स्टेप करने के बाद जाके आपकी एक लाइन बनती है। तो अब मोटिव किस तरीके से काम करता है, अब ये देखें। अब जैसे मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक गोली है, मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ मोटिव। ये पहले से बनी हुई भी होती है, जो है उसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है स्टार गोली, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि मोटिव बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे जाना है आपने स्पेशल में, यहाँ पे मोटिव का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको जाएगा मेक का। आपने मेक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ये है जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंबल सेट देना आपने, सिंगल मोटिव है, डबल मोटिव है, या कोई अगर आप नया भी बनाना चाह रहे हैं तो अपने नाम का भी बना लें इस तरीके से और उसके अंदर सेव कर लें। उसके बाद जो है रिमूव फंक्शन वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर आता है। रिमूव फंक्शन का ये होता है कि इसके अंदर कटर, जंप वगैरह जो भी होते हैं या सीक्वेंस वगैरह होते हैं वो सारी
रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव फंक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो जैसे रहना है वैसे रहने दें और उसके बाद क्लिक कर दें। अब आपसे यहाँ पे नीचे अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे आएँ तो आपको लिखा होगा डिजिटाइज़ फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, कि आपने इसको चलाना किस तरीके से है, इसका पहला और आखिरी पॉइंट देना है आपने। तो मैंने यहाँ से पहला और आखिरी पॉइंट इस तरीके से दे दिया। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आएगा कि आपका मोटिफ जो है वो बन चुका है। ओके कर देते हैं। अब मुझे इसी लाइन के ऊपर जो है मोटिफ लगाना है। सही है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको जो है वो मोटिफ रन का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले मोटिफ अगर लाइन के ऊपर लगाना है तो यहाँ से आपको मोटिफ रन का ऑप्शन लेना पड़ेगा, और अगर आपको उसके अंदर लगाना है मोटिफ फिल के अंदर तो वो आपको दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से बना के स्टिक टाइप के अंदर जाके आपको जो है मोटिफ फिल इस्तेमाल करना है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मोटिफ रन मैं आपको समझा रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि आपने मोटिफ बनाया है तो उसको सबसे पहले लाइन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको हम जो है फिल के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम देखेंगे। तो यहाँ से आपने जो है वो मोटिफ रन का ऑप्शन लेना है। जैसे आप यहाँ पे लेंगे तो आपके सामने जो है वो मोटिफ का सेट आ जाएगा। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में मोटिफ लिखा हुआ है और नीचे जो है सेट लिखा हुआ है। वही 3 सेट पहले के थे और जो एक नया मैंने बनाया अपने नाम का वो यहाँ पे आ गया। उसको सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे देखें ये एरो पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ एक ही जो अभी बनाई थी वही हमारा मोटिफ जो है वो यहाँ पे बना हुआ आपके सामने है। मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। और उसके बाद जो है मैं इसी लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे मोटिफ रन जो है वो मैं लगा देता हूँ। इंटर को प्रेस करना है 2 बार, तो आपके सामने जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आपका जो है वो मोटिफ लग के आ चुका है। अब इसके अंदर ये है कि अगर आपको इसके अंदर स्पेसिंग देनी है तो यहाँ से आप इनके अंदर स्पेसिंग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग है, अगर आपका क्लाइंट वगैरह कहता है कि भाई इसके अंदर को स्पेसिंग ज़्यादा दो तो आप यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा के इसकी स्पेसिंग कर सकते हैं। अगर आप इनका साइज़ कम करना चाहें एक्स वाई में तो एक्स और वाई में भी इसका जो है वो साइज़ कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको रीशेप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से आ जाए तो आप ये कर्व के अंदर भी ले आएँ। जिस तरीके से आप इसको एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। आपको जब भी दिल करे आप कहीं से भी इसको एडिट कर सकते हैं और जिस तरीके से भी इसको जो है वो डिज़ाइन के अंदर एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा मोटिफ कि मोटिफ बनाते कहते हैं कैसे और मोटिफ रन को यूज़ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि मोटिफ फिल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो आज की वीडियो है वो मोटिफ फिल के ऊपर है। मोटिफ फिल जो है वो ज़्यादातर जो है आपका इनपुट सी से या इनपुट ए से भी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्टिच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से ये लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से अब मैंने ये जो है वो एक सर्कल बनाया है और यहाँ पे जो है मैं स्टिच टाइप के अंदर जाऊँगा तो आपको सामने ये दिख रहा होगा मोटिफ फिल। हमने अभी जो देखा था वो मोटिफ रन था, वो सिर्फ आउटलाइन के लिए यूज़ होता है मोटिफ रन, और ये एक मोटिफ फिल है। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर जो है वो जो इसका डिफ़ॉल्ट जो है इसका मतलब कि जो मोटिफ था सिलेक्ट किया हुआ था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। आप ये देखें आपके सामने किस तरीके से सर्कल के अंदर बिल्कुल इस तरीके से का जो है डिज़ाइन बन के आ गया है। अगर हम खुद मैनुअली बनाना बैठें तो ये बहुत मुश्किल होता है बनाना और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। बना तो लेंगे लेकिन यह है कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो इसीलिए मोटिफ रन जो है वो इसका सही इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आप सर्कल के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही तीनों आ रहे हैं और वो चौथा भी आ रहा है जो हमने इस्तेमाल किया था। हम अपना वाला गोली वाला इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखें आपके सामने किस तरीके से बिल्कुल एक खूबसूरत सी शेप के अंदर वो जो हमने स्टार गोली का मोटिफ बनाया था वो यहाँ पे मोटिफ फिल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसकी जो है हम प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है मोटिफ 1 है, उसके साथ नीचे लिखा हुआ है सेट। फिर आगे जो है वो इसकी इनके जो लाइब्रेरी के अंदर जो मोटिफ वगैरह बने हुए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सिंगल मोटिफ जो है वो ये हैं, ये वाले ये तमाम जो है वो बने हुए पहले से रखे हुए हैं, सिंगल मोटिफ हैं सारे। आप कोई सा भी इस्तेमाल करना चाहें अपने इस्तेमाल के लिए या अपना ख़ुद का बना के यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है मोनोग्राम मोटिफ का है। आप मोनोग्रामिक मोटिफ जो है वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन ये बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इसके अंदर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, आप आपके डिज़ाइन के ऊपर होगा वो किस तरीके का है, जो कैसे इस्तेमाल करना है वो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बहुत सारे जो है मोटिव बने हुए हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर। अगर आप अपने खुद के बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद नीचे उसका जो ऑप्शन आता है वो साइज़ का आता है कि आप इसके अंदर जो है वो साइज़ किस तरीके से रखना चाहते हैं, कि साइज़ कितना हो एक्स में और वाई में। ये मतलब ये मोटिफ का जो है, अब जैसे मैं यहाँ से इसको कम करना चाहूँ तो ये एक्स में साइज़ कम हो गया, और अगर मैं इसको वाई में साइज़ कम करना चाहूँ तो ये वाई में साइज़ कम हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये इसके अंदर है। अगर इसके अंदर आप चाह रहे हैं कि 2 मोटिव इस्तेमाल हों, 2 अब ये तो एक सिंगल मोटिव इस्तेमाल है ना, तो आप अगर दूसरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पे मोटिव 2 को चेक करें, तो ये सेकंड मोटिव भी इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा इस तरीके से। अब देखें, एक जो है वो एक लाइन जो है वो स्टार गोली की है और एक लाइन जो है वो एरो वालों की है। या अगर आप कोई दूसरा अपना खुद का भी बना के इस्तेमाल करना चाहें तो उसके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो है वही मोटिव 2 के अंदर भी वही ऑप्शन है, जैसे साइज़ एक्स है, साइज़ वाई है, तो आप यहाँ से इनका साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है कॉलम एंड रो। इनके अंदर जो है वो कॉलम और रो के अंदर जो है वो स्पेसिंग आ रही है कि आप जो है कॉलम के अंदर स्पेसिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम के अंदर स्पेसिंग आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से जो है रो के अंदर स्पेसिंग कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑफसेट का, कि ऑफसेट का ये होता है कि अगर आप इनकी जो है पोजीशन चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो रोटेशन का आता है, कि इसके अंदर जो है हम रोटेशन किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर आप देखें, आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा होगा कि इसकी रोटेशन कैसी होगी। और आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहें तो इस तरीके से देखें, ये रोटेशन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो है आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब रोटेशन का भी आपको समझ में आ गया कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह की रोटेशन जो है वो लाना चाहें तो ला सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो ग्रिड से रिलेटेड है, कि आपके जो है वो अगर आप ग्रिड पे काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है क्लिप टू शेप का, कि आपकी जो शेप है उसके अंदर जो है वो बाउंड्री के अंदर आपकी जो शेप है उस बाउंड्री के अंदर ही मोटिव रहे। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये देखें शेप से ये बाहर चला गया है। अगर आप इसको इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो ये आपकी शेप के अंदर ही उसको खुद ब खुद ट्रिम करके आपको पूरा शेप के अंदर जो है वो बना के देगा। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप जो है मोटिव फिल के ऊपर एक इफ़ेक्ट जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो 3D इफ़ेक्ट है। यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर ये मिल जाएगा 3D वार्प के अंदर, 3D वार्प के नाम से। आप यहाँ से इसको ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखें कि ये इस तरीके से जो है वो शेप 3D शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। आप यहाँ से इस तरीके के जो है वो 3D के जो इफ़ेक्ट है उसकी जो है आप सेटिंग कर सकते हैं। आप ये आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, पर्सपेक्टिव, ग्लोब इन या ग्लोब आउट। तो ये तमाम जो है आप मोटिव फिल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोटिव फिल। इसके अलावा 3D जो ऑप्शन है आपका, 3D का इफ़ेक्ट आप जो है वो कॉलम सी जो है इसके साथ जो ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे उसके ऊपर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा मोटिव फिल, कि मोटिव फिल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मोटिव कैसे बनाते हैं और मोटिव को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये तमाम जो डिटेल थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसी सर्कल के ऊपर मोटिव लाइन मोटिव को लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। आप यहाँ से क्लिक करें और इस मोटिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपका मोटिव जो है वो यूज़ हो जाएगा बिल्कुल सर्कल के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये आप जो है लाइन
सर्कल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यहाँ जो है सर्कल के अंदर मोती फिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोती फिल को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैंने डिटेल से आपको बता दिया। इसकी तमाम सेटिंग्स वगैरह जितनी भी थी वो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई। इसका इफ़ेक्ट के बारे में भी आपको बताया। तो इसके अलावा जो है मेरी बाकी दूसरी वीडियोज़ भी स्टिच के ऊपर जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें जो है वो साटन है, ततामी है और प्रोग्राम स्प्लिट है। अब जो है ये मोती फिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मोती फिल के बारे में समझ में आ गया होगा कि मोती फिल को कहाँ और कैसे यूज़ करना होता है। मोती फिल जो है वो फिल एरिया के अंदर इस्तेमाल होता है और ये बहुत सारे डिज़ाइनों के अंदर इस्तेमाल होता है, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाता है और एक खूबसूरती भी आ जाती है डिज़ाइन के अंदर। और मोटिफ लाइन जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मोटिफ के ऊपर जो है वो मेरी एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, वो आपको जो है मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।